है दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से। आज तारीख 5/9/2025। तो आर्थिक सुधारों का नया दौर शुरू हो चुका है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स बता रहे थे, अब नए तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए तैयार है। पहली बात ये जानना जरूरी है, जीएसटी जो था सन 2004 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस जीएसटी टैक्स को वो जारी कर सके, जो सारी दुनिया में व्यापार का माध्यम था, टैक्सेशन का माध्यम था। और वो राजनीतिक इच्छा की वजह से 2017 में मोदी सरकार ने लागू किया। अब जो आर्थिक सुधार है, हम जानते थे 4 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28% के। अब 2 स्लैब रह गए, मात्र 5 और 18% के। 5 और 18 एक 40% का भी है, जो है जिसको कहिएगा कि ऐश्वर्य की जो वस्तुएं होती हैं, लग्जरी, उन पर लगेगा। जैसे कि सपोज आपका कोल्ड ड्रिंक्स है, आईपीएल के टिकट है, या गुटखा पान बीड़ी है। 5 और 18% का टैक्सेशन हम जानते हैं अर्थव्यवस्था को बेहद गति देगा, उपभोग को बढ़ाएगा। एक जो चिंता सारी दुनिया में थी कि खासतौर से भारतीय संदर्भों में हम कैसे निपटेंगे ट्रंप के 50% के टैरिफ को, तो ये जो टैक्सेशन कम हुआ, आम वस्तुओं पे चीज़ें सस्ती होंगी, सर्कुलेशन बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था अपने आंतरिक स्रोतों से ही, देश की अपनी खपत से ही उस भरपाई को कर लेगी जो टैरिफ से उत्पन्न हुआ है। बड़ी बात तो वही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही ये जीएसटी लागू हुआ और उसने देश के राजस्व में भी अभूतपूर्व गति दी है। अब विकसित भारत बनना है, टैरिफ की चुनौती खड़ी है, इसलिए सुधार आवश्यक हो गए थे। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा गर्दन पर दर्द है और जीएसटी का स्वागत है। आर्थिक गतिविधियों का बढ़ने की उम्मीद है, जो देश को नई दिशा में ले जाएगी। भारत बात वही है, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति देश का कल्याण कर सकती है, जो मोदी सरकार ने दिखाई है। धन्यवाद, नमस्कार।